बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। जैसा कि हम आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से और जो लोग वाया ओमान और बहरीन आना चाह रहे थे उन लोगों को आपको इन्फॉर्म कर रहे थे। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप लोग ख़बरदार रहिए, जो लोग ओमान और बहरीन वगैरह के रास्ते से आना चाह रहे हैं। कोरोना के केसेस में दुनिया भर में इजाफ़ा हो रहा है, तो आपके लिए एक और बुरी खबर, जो हमने आपको खबर दी थी वो बिल्कुल सच निकली। अब जो लोग ओमान के रास्ते आना चाह रहे थे, अब आपको बताना चाहिए कि ओमान ने 1 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खलीजी रियासत ओमान में कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। ओमानी हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं ताकि वो लोग कोरोना को काबू कर सकें। ओमान में ना कोरोना के जो योमिया केसेस की गिनती है उसके बाद इजाफा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का इशारा भी दे दिया गया है। एक ऐलान के मुताबिक 28 मार्च इतवार से जुमेरात 8 अप्रैल तक जो है वहाँ पर तमाम तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इन औकात में लोगों और गाड़ियों की नरकलो जो हरकत है उस पर भी पाबंदी आयद रहेगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक मुमलकत में कोरोना की वबा बेकाबू हो सकती है, इसलिए सख्त फैसले करना होंगे। ओमान के आप इस फैसले के बाद ये देख सकते हैं कि वहाँ पर सख्त फैसले किए जा रहे हैं, मुकम्मल कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो वो लोग जो सफ़र कर चुके हैं या अपने सफ़र का इरादा कर चुके थे या अपने जो टिकट वगैरह बुक कर चुके हैं ओमान के रास्ते सऊदी अरब आने की, तो उन लोगों को अपना फ़ैसला तर्क कर देना चाहिए फौरी तौर पर। आज सऊदी अरब में जो है आज जुमे को भी जो सऊदी अरब में जो केसेस हैं वो 510 केसेस आए हैं। सऊदी अरब में भी केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि वाया बहरीन ओमान को जो लोग इस तरह से आएँ, अगर इस तरह इजाज़त देनी होती तो सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों ना खोल दे कि लोग डायरेक्ट आ जाएँ। तो ये जो लोग इस तरह से आ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहरीन का रास्ता भी बंद हो जाए और इसके अलावा बाकी रास्ते भी बंद हो जाए। जैसे दुबई में लोग फंस कर रह गए थे, अभी ओमान में फंस कर रह जाएंगे। तो खुदा का वास्ता है, अगर आपको लिए आना इतना ही ज़रूरी है, बहुत एहतियात कीजिएगा, सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। कुछ लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अपनी फैमिलीज़ के साथ वो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उन लोगों को। लेकिन आपको जहाँ पर आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिल वक्त जो है ये बिल्कुल भी ठीक सिचुएशन नहीं है ट्रैवल करने के लिए कि आप लोग अपने मुल्क से ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह क्वारंटाइन करके सऊदी अरब आएँ। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के हवाले से अभी फ़िलवक़्त सरकारी कोई भी ऐलान नहीं किया गया कि कब जो इंडिया और पाकिस्तान वगैरह के लिए फ़्लाइट्स ओपन होंगी। इस बारे में हमें जैसे जैसे अपडेट मिलेगी वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि आप हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप तक सच्चाई लेकर आना हमारा फ़र्ज़ है। इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें बहुत से लोग बहरीन पर जोर दिया है कि वो बहरीन के रास्ते आ जाएंगे। तो हमने आपको ख़बरदार किया था लास्ट वीडियो में कि बहरीन और ओमान के रास्ते आप मत आएँ, किसी भी वक्त पाबंदी लग सकती है। तो ये देख लीजिए, आज ही ओमान ने जो है वो लॉकडाउन का फ़ैसला कर लिया है मुकम्मल। अब देखते हैं बहरीन कब बंद करता है या सऊदी खुद इन चीज़ों पर पाबंदी लगा देता है, सऊदी अरेबिया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अभी वाया वाला आप ख्याल दिल से निकाल दीजिए, आप जहाँ पर हैं। और वैसे भी ये हमारी जो है इसकी हदीस है कि जब कोई ऐसी वबा आती है तो आप जहाँ पर हैं वहीं रुक जाएं। और जो है उसमें ट्रैवल के बारे में यही कहा गया है कि बेटर है कि आप वबा ख़त्म होने का इंतज़ार कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह के खैर देर की नहीं है, इंशाल्लाह जल्द ही फ़्लाइट्स की बहाली का सिलसिला शुरू होगा। इसमें जो है देखना ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से होती है। सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन कंपलसरी करते जा रहे हैं, बहुत से शोबों के लिए वैक्सीन कंपलसरी हो चुकी है, जिसमें जो है स्पोर्ट्स, बार्बर शॉप, ब्यूटी सैलून्स, ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवर्स और इसके अलावा और भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उन पर। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीन कंपलसरी होती जा रही है। सिर्फ आगे सर्वाइव करने का एक ही हल है वैक्सीन। तो बेटर है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए, बिल्कुल सेफ़ है। लोगों की जो अफवाहें हैं उस पर कान मत धरिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली नहीं होती, ये वाई वाले ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपको पॉजिटिव कोई ख़बर मिलेगी। इस दुआ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि कोई ऐसा जो अपना प्लान कर चुका है उस तक भी वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने मेरा दूसरा चैनल वसीम राना ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज वो आपको उस चैनल पर मिलेंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।